बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 63 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स और हम पढ़ रहे हैं बेहद के मल्टीवर्स के परे की ब्रह्मांड में बेहद का ब्रह्मांड जो कि है 11,001 पीढ़ी का, मतलब 10,01,001 पीढ़ी का महाब्रह्मांड। और वहाँ का रचयिता का पावर, जहाँ रचयिता रहता है वहाँ पावर 100% परम प्रकाश, सिक्योरिटी जहाँ रहती है वहाँ 50% परम प्रकाश और 50% परम महातत्व और परम तत्व नहीं रहता है केवल वहाँ पे सिक्योरिटी में। और जो वहाँ वायुमंडल है, वायुमंडल में 28 से 30% परम प्रकाश और 56 से 60% परम महातत्व और बाकी के परम तत्व वहाँ नहीं है, तत्व है ही नहीं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। नई दुनिया 5D और मल्टीवर्स कैसा होगा। अच्छा ठीक है, सॉरी। समय हमें क्या इशारा दे रहा है? समय कौन चला रहा है? क्यों मनुष्य अनंत समय से मृत्यु और जन्म के चक्र में आ रहा है? सभी को अपने आप को जानने के लिए आत्मज्ञान मार्ग अपनाना चाहिए। ये तो सवाल थे। समय क्या इशारा दे रहा है? समय कौन चला रहा है? क्यों मनुष्य अनंत समय से जन्म मृत्यु और जन्म के चक्र में आ रहा है। ठीक है, और ये जानने के लिए आत्मज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए। क्या सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी जो केवल दुख और दर्द से भरी हुई है? यदि खुशी है तो क्षण मात्र के लिए ही है। अगले पल हम हंसते हैं, अगले पल रोने लगते हैं, क्योंकि क्षण मात्र की होती है। कुछ न कुछ हंसाता है तो कुछ न कुछ रुलाता भी है। हम सब इस धरती पर किसी उद्देश्य से भेजे गए थे। अच्छा, हम दूसरे आयामों और ब्रह्मांडों से इस पृथ्वी लोक पर भेजे गए थे। ओके, लेकिन इस धरती लोक के वायुमंडल में आते ही हर एक आत्मा अपने मूल अस्तित्व को भूल गई। क्यों भूल गई इस वायुमंडल में आते ही? इस पर विचार कीजिए। उस पर ये भौतिक 5 तत्वों का आवरण चढ़ गया और इसी धरती के माया जाल में मनुष्य फंस गया। उत्तर मिला कि भौतिक 5 तत्व का आवरण चढ़ जाता है तो मनुष्य भूल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी यात्रा अनंत समय तक ऐसे चलने वाली है? बिल्कुल ये सवाल है। क्या कभी हम अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल ये भी सवाल है। क्या हम कभी इस मृत्यु लोक को छोड़कर अमर लोक, सत्यलोक या बेहद की दुनिया में नहीं जा पाएंगे? अभी जो बेहद का बेहद ब्रह्मांड बोला वहाँ क्या जा पाएंगे? आने वाला भविष्य कैसा होगा? बिल्कुल अब तो ये जानना पड़ेगा। अगर वो है, बेहद के कला का ब्रह्मांड है, तो फिर वहाँ तक कैसे जाएंगे? विचार कीजिए इस पर। ठीक है, अगर बापूजी ने इतना दूर बताया है तो जाने का मार्ग भी बताए होंगे। आगे देखते हैं। पूज्य बापूजी ने हमें बताया कि आने वाली दुनिया बेहद की आत्माओं के लिए बहुत अच्छी है और सुखमय होगी। बेहद की आत्माओं के लिए, बाकी लोगों के लिए केवल धरती नहीं पूरा मल्टीवर्स बदलेगा। मतलब धरती ही नहीं, G17 तक जो मल्टीवर्स है पूरा बदलेगा। ओके, फिर इतनी आत्माओं का क्या होगा?
इस पर विचार कीजिए। नई दुनिया की नींव रख दी गई है, नींव भी रख दी गई है। अच्छा ठीक है। समय बहुत जल्द परिवर्तन होने वाला है और अब परम प्रकाश की दुनिया बनेगी। समय बहुत जल्द परिवर्तन होने वाला है, अब परम प्रकाश की दुनिया बनेगी। मतलब तत्व नहीं रहेंगे। ऐसा हो सकता है? इस पर विचार कीजिए। धरती पर ऊपर से परम प्रकाश आएगा जो इस पूरे मल्टीवर्स को और धरती को परिवर्तित कर देगा। ऊपर से आएगा। आज कई लोगों का कहना है कि हमारी धरती 3D से 5D में प्रवेश करने वाली है। बिल्कुल ऐसा लोग कहते हैं। उस आयाम में प्रवेश करने के लिए कई भविष्यवक्ताओं ने बताया कि वो दुनिया कैसी होगी, वहाँ कौन जाएगा। बताएं? हाँ बिल्कुल बताएं। लोग भविष्यवाणी करते रहते हैं। पृथ्वी अपनी आवृत्ति और कंपन को बदलने जा रही है। ओके, हमारे आसपास बहुत सारे आयाम हैं लेकिन हम देख नहीं सकते। यह अदृश्य आयाम है। बिल्कुल, हम 3D में हैं तो 3D में ही देख पाएंगे ना। 3D या 3D के नीचे की 1D 2D, ऊपर 3D से ऊपर का देख नहीं सकते। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपने अब तक अनंत अनंत जन्मों में किन किन कर्मों का बोझ इकट्ठा किया हुआ है। बिल्कुल, जो अनंत जन्म है तो अनंत जन्मों का जन्म में कर्म किए होंगे, कर्म किए हैं तो कर्म का बोझ होगा। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो फिर अब बोझ कैसे उतरेगा? क्या इसका कोई समाधान है? अब दुनिया का परिवर्तन होने जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। हम अक्सर देखते हैं कि अति के बाद ही अंत होता है। मतलब क्या अति चल रही है? इस पर विचार कीजिए। लेकिन यह अंत नहीं बल्कि दुनिया का परिवर्तन है। ओके, सबसे पहले इस धरती के वाइब्रेशन का परिवर्तन होगा, धरती के वाइब्रेशन का। ओके, सभी की आत्मा जागृत होगी, जागृत होगी। आत्मा की शक्ति जो आज अदृश्य शक्ति है वो आने वाले समय में दिखने लगेगी। बिल्कुल, पूरी धरती पहले एक नई दुनिया में विकसित होगी जो परम प्रकाश की होगी। पूरी धरती जो है पहले नई दुनिया में विकसित होगी जो परम प्रकाश की होगी। तत्वों का रूपांतरण होगा। ओके, अभी सूक्ष्म जगत में इसकी तैयारी चल रही है। ओके, यदि हमें इस परिवर्तन का भागीदार बनना है तो हमें जल्दी से जल्दी आत्मज्ञान को धारण कर अपने स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाना होगा। आत्मज्ञान धारण कर अपने स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाना होगा। इसे कहते हैं आत्मानुभूति करनी पड़ेगी। क्योंकि सभी आत्माएं इस दुनिया में नहीं जा पाएंगी। वो हमारी परीक्षा है, वही हमारी परीक्षा है। उस नई दुनिया में हम अपने किन्हीं भी कर्मों का बोझ लेकर नहीं जा सकते। हमारे सारे अच्छे बुरे कर्म यहीं ख़त्म करने होंगे। इस समय सभी के पास विकल्प चॉइस है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। मैं अभी करना पड़ेगा आत्मानुभूति। अगर अभी नहीं कर पाएंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय मिलेगा ही नहीं। परिवर्तन सब हो जाएगा, फिर कब करोगे? इस पर विचार कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आने वाली दुनिया अद्भुत और सुंदर है जो हमारी कल्पना से भी बाहर है। ओके, कैसा है पता नहीं। उस दुनिया का रंग रूप गंध पशु पक्षी सब अनोखा और सुखमय है। ओके, उस दुनिया का तत्व एनर्जी और वाइब्रेशन आज जैसे नहीं होंगे। तत्व होगा ही नहीं तो आज कैसे होंगे? और उस दुनिया में हमारा शरीर भी ऐसा नहीं होगा। शरीर कैसा होगा? हमारा शरीर परम प्रकाश का होगा। हाँ, जब परम प्रकाश की दुनिया होगी तो हमारा शरीर भी परम प्रकाश का होगा। जैसी दुनिया वैसा शरीर।
उस दुनिया में संकल्पों की भाषा होगी। बिल्कुल, यहाँ हम कभी भी कहीं भी एक आयाम से दूसरे आयाम में यात्रा कर सकेंगे। एक भविष्यवक्ता ने इतना भी कहा कि कुछ आत्माएं इस धरती को पहले ही छोड़कर चली जाएंगी और बाद में ऊपर से इस धरती पर परिवर्तन करने के लिए शक्ति डाली जाएगी। कुछ आत्माएं धरती को पहले ही छोड़कर ऊपर चली जाएंगी, फिर बाद में ऊपर से शक्ति डालेंगी परिवर्तन करने के लिए। ये तो कुछ विचार करने योग्य है। कौन जाएगा ऊपर पहले? यदि ऊपर जाने वाली आत्माएं नीचे इस धरती लोक के संबंध में मोह और भावनाओं में फंस गई तो वापस 5D से 3D भेज दी जाएंगी। ओहो, मोह और भावनाओं में फंस गई तो वापस नीचे आ जाएंगी। ये तो बड़ा दिक्कत का काम है। वहाँ पर जाने पर भी तो परमानेंट नहीं रह पाएंगे अगर मोह आ गया तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बापूजी ने हमें इस दुनिया के बारे में कई साल पहले बता दिया था। ओके, क्या यह केवल इस धरती का परिवर्तन होगा? हाँ, अब सवाल तो यही उठता है। बापूजी ने बताया कि यह अंतिम समय है और अब नित्य परिवर्तन होने जा रहा है। नित्य परिवर्तन होने जा रहा है। यह परिवर्तन कोई और नहीं, स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर करने जा रहे हैं। जो बेहद के बाप हैं, जिनको ऊपर वर्णन किया गया है, वो ही करने जा रहे हैं। विचार कीजिए, अगर करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ आए होंगे। कहाँ हैं, इस पर विचार कीजिए। पता नहीं अब तक कितनी बार ये धरती बनी होगी, फिर से सृजन किया गया होगा। न जाने कितनी बार ऐसे हमारी धरती 5D में रही होगी, लेकिन बेहद के ज्ञान ने समझाया कि यह धरती जो हम ऐसी देख रहे हैं वो ऐसी नहीं थी। वो तो समय बीतने के साथ साथ गिरती गई। जैसे गेंद पुरानी होती जाती है खेलते खेलते, इसी वजह से धरती भी खेलते खेलते पुरानी होती जाती है, गिरती चली गई। हमने इस पुस्तक में पहले समझाया है, बिल्कुल पहले समझाया गया है। ये सभी समझने की बात है कि ऐसी कितनी ही धरतियां हैं हमारे ब्रह्मांड में, और अनंत अनंत ब्रह्मांड है गैलेक्सी में। बिल्कुल, तो केवल इस धरती का परिवर्तन करने से क्या होगा? बिल्कुल, समय के साथ सभी ब्रह्मांडों की शक्तियाँ कम हो रही हैं। बिल्कुल, तो अब कैसा परिवर्तन? वही सृजन विसर्जन होने का परिवर्तन कहेंगे? ठीक है, अब ये सवाल है कि अब वही सृजन या विसर्जन का होने वाला परिवर्तन कहेंगे जो पहले होता था महाकाल प्रलय के बाद। ठीक है, अब आगे का एपिसोड, आगे का पैराग्राफ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो